हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम ग्रामीण परिवेश का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ये क्या है दोस्तों? ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है? ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट है दूसरा, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें हम पहला प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं ओनली ऑन ग्रामीण परिवेश का चल रहा है। ये किसके लिए? ये भी लेखपाल के लिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। प्रीवियस ईयर वाले सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कौन से? प्रीवियस ईयर वाले। तो इसमें याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आपको सारे ये प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। मैं आपको 15 से 20 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। इससे बहुत सुधार होगा आपके ग्रामीण परिवेश में। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने आपके आंसर ठीक हुए। ठीक है, और मेरे साथ आप आंसर भी देते चलिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देश की लगभग कितनी आबादी गांव में निवास करती है? आपको बताना है देश की लगभग कितनी आबादी गांव में निवास करती है। 1/4, 3/4 या फिर 2/4 या फिर 2/3। तो कितनी करती है दोस्तों? 3/4 जो आबादी है देश की वो गांवों में निवास करती है। कितनी? 3/4, 3/4 भाग। आगे देखते हैं। भारत गांवों में बसता है और गांवों के विकास के लिए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? मतलब ये कह रहे हैं कि भारत गांवों में बसता है, बिना गांवों का विकास किए भारत का विकास नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत जो है गांवों में बसता है और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा देश का विकास असंभव है। अगर देखते हैं, भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लघु गणना का, या फिर आपका शीर्ष गणना का, निम्न गणना का, या फिर कोई नहीं? तो किसका किया जाता है दोस्तों? गरीबी को मापने के लिए किया जाता है शीर्ष गणना विधि का। शीर्ष गणना विधि का। आगे देखते हैं, भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है? आय और व्यय के, उपभोग और व्यय के, उपभोग और व्यय के, या फिर प्रति व्यक्ति आय के? किसके आधार पर नापा जाता है? उपभोग और व्यय के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? उपभोग और व्यय के आधार पर भारत की जो प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSS द्वारा आंकड़ों को मापा जाता है। किसके आधार पर? उपभोग और व्यय के आधार पर। आगे देखते हैं, किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम को दोबारा शुरू किया गया था? बताइए। 1970 में, 1975 में, 1978 में, या फिर 1980 में? किस में किया गया था? 1980 में शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना JRY किस वर्ष शुरू हुई थी? आपको बताना है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में? तो कब की गई थी? 6 का B ऑप्शन हो गया। 1985 में शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विकास शुरू किया गया था? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विकास शुरू किया गया था? तो किसका किया गया था? प्रथम में किया गया था, दूसरे में किया गया था, तीसरे में किया गया था, या फिर 5वीं में किया गया था? तो किस में किया गया था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए 1985 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? आपको बताना है कौन सी योजना शुरू की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, परिवार लाभ योजना, या फिर कोई नहीं? तो कौन सी शुरू की गई थी? इंदिरा आवास योजना। कब शुरू की गई थी? 1985 में शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा मिलकर की जाती है। ऐसी योजनाएं बताओ जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा देती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, राज्य प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना, या फिर राज्य क्षेत्र की योजना। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? नौका सी, केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है, अगर खाली केंद्र पैसे देगा तो उसको कहते हैं केंद्र क्षेत्र की योजना। अगर खाली राज्य पैसे दे रहा है
पूर्ण रूप मतलब सब कुछ तो होती है राज्य क्षेत्र की योजना, बट जब दोनों मिक्स करके चलाते हैं, दोनों मिलकर, तो उसको कहते हैं केंद्र प्रायोजित योजना। आगे देखेंगे, ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, वे किस प्रकार की योजनाएं कहलाती हैं। अभी मैंने बताया जो संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार वहन कर रही है तो क्या कहलाती है, केंद्रीय क्षेत्रक योजना। ये ऑप्शन ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। 11 का बताना आपको, विकास एवं रोजगार का प्रसार, आयात एवं निर्यात का बढ़ावा, या दोनों। तो किससे संबंधित है दोस्तों, विकास एवं रोजगार का प्रसार। ठीक है, विकास एवं रोजगार का प्रसार। आगे देखते हैं, कितने वर्ष की आयु के मध्य ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवक कहलाते हैं। आपको बताना है जो गांव में पुरुष और महिला होते हैं वो कितने वर्ष तक युवा कहलाते हैं। तो 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40 या फिर 15 से 35। तो कितने कहलाते हैं दोस्तों, 15 से 35 तक। आगे देखते हैं, 2003 में हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। 2003 में हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। बंजर भूमि विकास से, भूजल संरक्षण से, वृक्षारोपण से, उपरोक्त सभी। किससे शुरू की गई थी दोस्तों, तो 16 का है ए ऑप्शन, बंजर भूमि विकास से शुरू की गई थी। क्या, बंजर भूमि विकास उद्देश्य से शुरू की गई थी 2003 में हरियाली योजना। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाली योजना शुरू कब की गई, 2003 में। उद्देश्य क्या था, बंजर भूमि का विकास करना है। आगे देखते हैं, मनरेगा योजना में न्यूनतम कितने दिन कार्य की गारंटी प्रदान की जाती है। मनरेगा योजना में कितने दिन की गारंटी दी जाती है कि इतने दिन आपको रोजगार मिलेगा। तो कितने की, 250 की, 200 की, 100 की या फिर 125 की। कितने की जाती है दोस्तों, 100 दिन की गारंटी दी जाती है। आगे देखते हैं, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है। आपको बताना है, जल शक्ति मंत्रालय की, ग्रामीण विकास मंत्रालय की, पर्यावरण मंत्रालय की, या कोई नहीं। तो किसकी है दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की। किसकी दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की, क्योंकि जल शक्ति तो इसी बार बनाए। आगे देखते हैं, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP कब शुरू किया गया था। 19 का सी आंसर है। 1977-78 में शुरू किया गया था। इस वीडियो को बार बार देखिए तब जाकर आप डेट याद कर पाओगे दोस्तों, ऐसे आप इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है। IDVI है, SSPI है, PURA है, DGCI है। तो कौन सा दोस्तों, PURA, सी ऑप्शन इसका ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आपको बताना बीच में से कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत फायदा होने वाला है आपका दोस्तों। मैं डेली प्रैक्टिस लाता रहूँगा। लेखपाल का जब तक एग्जाम होगा, जो भी कोई जॉब की होती है मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है वो। क्योंकि मैं जितना भी ऑफलाइन कोचिंग का मटेरियल होता है, या न्यूज़पेपर होते हैं, या कोई भी PDF होती है, या ये वाली PDF सब कहाँ डालता हूँ, अपने चैनल पर। कौन सा, उसका नाम है आउटलाइन क्लासेस, जो कि हमारे जो चैनल का नाम है, मतलब यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी चैनल का नाम है आउटलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने हमको इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।